हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज जो वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत फूलों के ऊपर है। तो दोस्तों, जो ये आप मेरी बालकनी में फ्लावर्स देख रहे हैं, ये मैं बिल्कुल अपने मकान के सामने से बना रही हूँ। यानी आपको अपना जो बालकनी है वो दिखा रही हूँ कि सड़क से मेरे घर का कुछ व्यू ऐसा सा है। तो दोस्तों, ये जो है ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स हैं, विंटर के फ्लावर्स हैं, पिटूनिया। तो कई जगहों में तो मौसम गर्म होने की वजह से अब यहाँ पर सी पॉट भी बन रहे होंगे, बीज बन रहे होंगे और जो फूल हैं वो सूखने लगे होंगे। लेकिन अभी हमारे देहरादून में ये फूल जो हैं मुझे लगता है अप्रैल तक चलेंगे। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये फरवरी के लास्ट से शुरू हुए हैं खिलने पूरी तरह से। और दोस्तों, अब जो है इनका फुल ब्लूमिंग टाइम है। तो चलिए आज बात करते हैं बहुत ही प्यारा फ्लावर पिटूनिया। तो दोस्तों, ये आप देखिए जिस तरह से ये गमलों में देख रहे हैं, हैंगिंग बास्केट्स में, ट्रेज में बहुत ही खूबसूरत चलता है और हर जगह आप इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो रूट्स हैं बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती, इसीलिए आप इनको हैंगिंग बास्केट्स में भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारे फ्लावर्स खिलते हैं। तो मेरा कुछ गार्डन में मैं आपको लेकर आई हूँ। तो देखिए इस तरह के कुछ फूल हैं यहाँ पर। और दोस्तों, ये मैंने नवंबर में लगाई थी इसकी सैपलिंग्स। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने में ये जो फ्लावर्स हैं उनके जो पौधे थे, सैपलिंग्स थी, पूरी तरह से अच्छी हो गई हैं। और मैंने फरवरी में इनसे फ्लावरिंग लेनी शुरू करी है। तो दोस्तों, आप जिस तरह से मेरे फूल देख रहे होंगे, इनमें बीच में बिल्कुल जगह ही नहीं दिख रही। मतलब इतने ज़्यादा ये खिल रखे हैं, इसमें जो इतनी सारी ब्लूमिंग हो रखी है। तो इसी की कुछ टिप्स हैं जो मैं आज आपको देने जा रही हूँ। वैसे आप जो मेरे भाई बहन हैं जो गार्डनिंग करते रहते हैं, सबको इस फूल के बारे में पता है कि ये कितना प्यारा फूल है। लेकिन कुछ जो लोग बिगनर्स हैं या उन्हें पता नहीं लगता कि हम अपने विंटर गार्डन में कौन कौन से फ्लावर्स ऐड करें, तो उसमें से ये एक मेरा वन ऑफ द फेवरेट फ्लावर है पिटूनिया। क्योंकि ये फूल भी बहुत ज़्यादा देता है और चलता भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इसको लगाते हैं तो इसके बेस्ट रिज़ल्ट लेने के लिए जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ वो करिए। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सॉइल मिक्स क्या होना चाहिए दोस्तों। तो इसकी जो सॉइल मिक्स, जैसे मैं बताती हूँ, वेल ड्रेन सॉइल, हर फूल का जो भी मैं आपको प्रोपोर्शन बताती हूँ, एक हिस्सा आप गार्डन की मिट्टी लीजिए और जैसे 60% के करीब आप गार्डन की मिट्टी ले लीजिए, उसमें 20% के करीब आप जो रेत है वो मिला लीजिए। तो उससे क्या होगा, रेत मिलाने से, यानी जो बजरी होती है, सैंड होती है, हमारा जो पॉटिंग सॉइल है बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन्ड बनेगा उससे। और पानी जैसे आप डालेंगे तो वो आपके गमले में ठहरेगा नहीं और नीचे अच्छे से निकल जाएगा। और बाकी उसमें सड़े हुए गोबर की खाद डाल सकते हैं, या फिर वो नहीं है, कई जगहों पे नहीं मिलती है, तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी रहती है। तो आप इन तीनों का सॉइल मिक्स बनाकर उसमें थोड़ा सा नीम खली डाल दीजिए, 2 फीस्टफुल या 1 फीस्टफुल। तो आप उससे आपकी जो कीड़ा नहीं लगेगा, फंगस नहीं लगेगी। और साथ में 1 चम्मच के करीब फंगिसाइड पाउडर डाल दीजिए। तो इस तरह का सॉइल मिक्स बनाइए। और आपकी जो ये आप मेरी ट्रेस देख रहे हैं, या आप ये छोटे से हैंगिंग प्लांटर्स देख रखे हैं, तो इन सब में मैंने यही सॉइल मिक्स बनाया था फ्रेंड्स। और इसमें मैंने नवंबर में अपनी जो सैपलिंग्स हैं उनको लगा दिया था। तो जो आप ये जो सैपलिंग्स देख रहे हैं, ये मैंने जब लगाई तब नवंबर का महीना था दोस्तों। उस टाइम पे ठंडा भी होता है, तो आपको वाटरिंग तब करनी है कि जब आपकी टॉप सॉइल सूखने लगे। क्योंकि उस टाइम पे तो बारिशें भी आती हैं हमारे यहाँ, और बहुत ज़्यादा ओस पड़ती है, तो जिसके कारण आपको रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मौसम इतना ठंडा बना हुआ है, मॉइस्चर है और आपकी जो बारिशें हो रही हैं, तो आप बिल्कुल उसमें ज़्यादा पानी ना दीजिए, नहीं तो वो कई बार ख़राब होने लग जाता है, उसमें फंगस होने लग जाता है। और पिटूनिया में दोस्तों एक बात मैंने देखी है कि अचानक से इसका जो पौधा होता है अचानक से ही ख़राब होने लग जाता है, क्योंकि एकदम से इसमें फंगस लग जाती है, पता ही नहीं चलता, रात में हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप फंगिसाइड पाउडर ज़रूर डालिएगा, तो उससे आपके जो प्लांट्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे, आपके पौधे उससे बचे रहेंगे। सैपलिंग्स में जब लगाए हुए आपको 2 से 3 हफ्ते हो जाएं, तब आप उसमें 1-2 पत्ती जैसे नज़र आने लग जाए, जब उसमें आपको
लगे कि रूट डेवलप हो गई है अच्छे से, तभी आप उसके बाद इसमें अगर आपको गुड़ाई देनी है, हर बार इसकी 1 हफ्ते में गुड़ाई करते रहिए, जिससे कि आपके जो प्लांट है वो अच्छा से चलता रहे। और फिर आप इसकी पिंचिंग स्टार्ट कर दीजिए। पिंचिंग दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। किसी भी मतलब फ्लावर को ज़्यादा बुशी बनाएंगे तभी हमारी जो पिंचिंग से फ्लावर बहुत मतलब प्लांट जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो बिल्कुल भी जल्दी ना कीजिए। जैसे हमारे यहाँ कई बार नर्सरी में हम जाते हैं या जो फूल बेचने वाले आते हैं, उनके फ्लावर्स देख के कई बार हमारा दिल ललच जाता है और हम सोचते हैं कि हमारे फूल क्यों नहीं खिल रहे हैं, या हम खिले खिलाए सैपलिंग्स ले लेते हैं जो थैलियों में आती है। तो नहीं दोस्तों, 1-2 फूलों से तो हमारा काम चलेगा ही नहीं ना, क्योंकि हमें तो भर भर के फूल चाहिए। तो बस उसका जो रीज़न है यही है कि आप उसमें अगर कलियां भी आ रही हैं तो उनको पिंच कर दीजिए। दुख तो बहुत होता है उन कलियों को तोड़ने पर क्या है ना कि हमें बहुत सारे फूल चाहिए, तो उसके लिए मल्टीपल ब्रांचेस लाने के लिए या अपने पौधे को बुशी बनाने के लिए हमको कई बार उनको पिंच करना पड़ता है। और मैं फरवरी के शुरू में तक उसको पिंच करती रहती हूँ, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी। उसके बाद दोस्तों जब हमारा गमला पूरी तरह से प्लांट जो है भर जाए, तो उसके बाद हमें इसमें फिर पिंचिंग बंद कर इसमें फ्लावरिंग के लिए छोड़ देना चाहिए। तो बस इस टाइम पे जो कलियां बनाने तक का प्रोसेस होता है, उस टाइम पे आपको हर 15 दिन में डीएपी के कुछ दाने साइड में डालना है। रूट्स पे बिल्कुल नहीं डालना है, बिल्कुल साइड में करके डाल देने हैं और अच्छे से गुड़ाई करनी है। तो जब भी हम उसमें वाटरिंग करेंगे वो थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन पौधे को मिलता रहेगा। या फिर अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहते हैं तो कंपोस्ट ही जो मैंने आपको बता रखी है, बस वही आपको देनी है अपने प्लांट्स में, और उससे क्या है इनको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। समय समय पर गुड़ाई कर दीजिए तो आपका जो प्लांट है बहुत ही अच्छा चलेगा। ये देखिए ऊपर हैंगिंग बास्केट्स में कुछ आपको नज़र आ रही होंगी मेरी, तो ये सब पिटूनिया है और पिटूनिया मुझे बहुत पसंद है जैसे मैंने बताया, और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी करता है। तो दोस्तों ये काफ़ी हार्डी पौधा होता है, देखने में तो काफ़ी नाजुक है लेकिन ये हार्डी है, ये बहुत फूल देता है और इसको कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए। अगर आपने इसको कहीं ठंड में या सर्दी में या फिर आपने ऐसी जगह लगाया है जहाँ धूप नहीं आती है, तो वहाँ पर ये सिर्फ आपको पत्ते देगा और फ्लावरिंग नहीं करेगा। अगर आपको भरपूर फ्लावरिंग चाहिए तो इसको आपको सनलाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ में दोस्तों अब एक बात और बताती हूँ कि जैसे कि आपका पौधा जो है पूरा ये देखिए फ्लावरिंग पे आ जाता है, तो कई बार ना हमें इसकी मिट्टी भी नज़र नहीं आती कि इसकी मिट्टी जो है वो सूखी है या ड्राई हो गई है, या कैसे हमें इसके पानी का कंट्रोल करना है। तो जैसे कि अब तो मौसम इतना ज़्यादा गर्म सा हो गया है, तो आपको लगभग रोज़ ही पॉटिंग कर देनी चाहिए। या अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ थोड़ा ठंडा है तो फिर एक दिन छोड़ के इसमें पानी दे दीजिए, वो आप अपने मौसम के हिसाब से करिएगा। और दोस्तों हाँ, फिर आप इसमें फिंगर टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको मिट्टी तो दिख ही नहीं रही है ना पॉट में, क्योंकि पूरे में फूल ही फूल खिल रखे हैं। तो बस फिर आप फिंगर चेक करके इसमें पानी दे सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ड्राई दिख रही है अपनी मिट्टी, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी फिंगर टेस्ट कर दीजिए और तब पानी दीजिए। और दिन के समय बिल्कुल पानी मत दीजिएगा फ्रेंड्स, या तो आप अर्ली मॉर्निंग दीजिए या सूरज छुपने के बाद आप पानी डालिए। क्योंकि अगर आप दिन में पौधे में पानी डालते हैं, कई मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो जिनके सर्वेंट्स डालते हैं, तो 11-12 बजे या फिर 10 बजे भी बहुत अच्छी धूप आ जाती है, उस टाइम पे बिल्कुल प्लांट्स में पानी मत दीजिए। क्योंकि क्या होता है ऊपर से धूप पड़ रही है और जो हमारे प्लांटर्स हैं, स्पेशली प्लास्टिक के प्लांटर्स, तो गर्म हो जाते हैं और फिर हम उसमें अगर पानी डालते हैं तो जड़ें जो हैं सड़ने लगती हैं। तो बस इस तरह की गलती मत कीजिए और अर्ली पानी दीजिए, अर्ली मॉर्निंग या फिर दिन में जब सूरज ढल जाए 5-6 बजे के बाद आप पानी डालिए। और दोस्तों जब आपका जो ये पौधा है ये ब्लूमिंग पे आ जाए, तब इसकी सारे फर्टिलाइज़र्स बंद कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है कई बार हम फूल लेने के चक्कर में इसमें खाद ज़्यादा डाल देते हैं, तो हमारा प्लांट एकदम से सड़ने लग जाता है, मरने लग जाता है। तो बस फिर तो हमें इसको वाटरिंग पे ही रखना है जब इसमें ब्लूमिंग आने लगे। और इस
उस टाइम पे आपको एक स्पेशल केयर ये करनी है कि इसकी डेड हेडिंग करते रहिए। डेड हेडिंग करने का मतलब है मेरा जो सूखे फूल हैं उनको अपने गार्डन से या अपने जो प्लांटर्स हैं उनसे निकालते रहिए। उससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो हमारा पौधा नीट लगेगा, बहुत साफ़ सुथरा लगेगा, सुंदर लगेगा, और दूसरा इसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होगी, सीड पॉड्स नहीं बनेंगे, क्योंकि पौधे को अगर सीड्स बनाने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देगा तो फ्लावरिंग कम होगी। तो दोस्तों इस वक्त आप इसकी डेड हेडिंग्स बिल्कुल करते रहिए, जिससे कि आपका जो प्लांट है वो बिल्कुल साफ़ लगे, अच्छा लगे, सुंदर लगे, तरोताज़ा लगे, और साथ साथ इसमें सीड्स बिल्कुल ना बन पाए। तो जब आपको लगे कि अब जो फ्लावरिंग कम हो गई है या अब सीड्स लेने का टाइम आ गया है, तभी आप इसको सीड्स बनने के लिए छोड़ें। नहीं तो बिल्कुल इसके जो पिंचिंग करते रहिए, इसकी डेड हेडिंग करते रहिए, और जो आपका प्लांट है बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन लगेगा। तो दोस्तों ये सारे जो टिप्स मैंने आपको बताए ये आप करते रहिए, तो आपका प्लांट जो है बहुत फ्रेश लगेगा, आपका गार्डन बिल्कुल महकता रहेगा। तो जैसे कि आज आप इसको देख रहे हैं, मेरे पिटूनिया के कुछ गमले मैं आपको दिखा रही हूँ, और अपनी क्यारियों में भी मैंने दोस्तों इसको लगाया है, अपनी हैंगिंग बास्केट्स में लगाया है। तो मैंने बहुत पिटूनिया लगाया है। पिटूनिया में भी दोस्तों जैसे ये आप स्टार पिटूनिया देख रहे हैं, एक ये वाला पर्पल देख रहे होंगे जिसके साइड्स में पूरा वाइट है और बीच में देखिए पर्पल, तो ये भी बहुत खूबसूरत होता है। तो ये अलग अलग वैरायटी होती है। एक ये बिल्कुल प्लेन देखिए, बिल्कुल प्लेन है और इसमें कोई भी कलर नहीं है, सिर्फ एक ही कलर का है पिटूनिया। तो इस तरह से ये बहुत सारे कलर्स में, बहुत सारी वैरायटीज़ में आता है। एक जो आपको मैं पिटूनिया दिखाऊं तो बिल्कुल ये देखिए रेड कलर का है, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये पिंक कलर का है, मतलब इसमें डिफरेंट शेड्स होते हैं, और प्लेन होता है, ये लाइट पर्पल है, डार्क पर्पल है। तो इस तरह से इसमें बहुत सुंदर फ्लावर्स आते हैं। वाइट आता है, क्रीम आता है, लाइट येलो आता है। तो मतलब इसकी जो वैरायटीज़ है बहुत ज़्यादा है, बहुत ही प्यारे प्यारे इसके कलर्स होते हैं। तो ये आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। और पिटूनिया आपको बहुत ही फूल देता है, बहुत भर भर के फूल देगा। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, आप इसको ज़रूर ग्रो कीजिए। और आपको एक बार दूर से अपने ये जो मेरी ट्रेज़ हैं इनका लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये लग रहे हैं कुछ। और दोस्तों ये मैंने हैंगिंग प्लांटर्स में भी लगा रखे हैं। अपने गार्डन में मैंने इसको जो रेड कलर के फ्लावर्स हैं उनसे बॉर्डर बनाया है पिटूनिया का। और ये देखिए एक साल्विया का प्लांटर कितना प्यारा, और इसी तरह से कुछ फूल और लगा रखे हैं, ये भी आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों जो ये विंटर गार्डन होता है इस टाइम पे तो फूलों की भरमार है। ये कुछ आप हैंगिंग प्लांटर्स देख रहे होंगे, देखिए इसमें भी एक एक सैपलिंग मैंने लगाई थी, कितना पूरा भर गया है। तो बस जो इसका सीक्रेट है वो यही है कि आप इसकी पिंचिंग करिए और फूल लेने की जल्दी बिल्कुल मत करिए। तो जब जिस टाइम पे पूरा भर भर के फूल आएगा, ये जो मौसम है ये फरवरी लास्ट से लेके मार्च पूरा हमारे यहाँ बहुत अच्छे फूल खिलते हैं। तो इस टाइम पे मौसम गर्म हो जाता है, तब आप इसमें जो पानी है उसका बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस टाइम पे जब पौधा पूरा ब्लूमिंग पे हो और हम एक भी दिन मिस कर जाते हैं पानी देना, तो फिर वो पौधा जो है दोस्तों लटक जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी से वो एकदम से कई बार डायबैक मार जाता है। तो इसीलिए इस टाइम पे वाटरिंग का बस आपको ध्यान रखना है। फर्टिलाइज़र्स वगैरह बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। अब जब आप नए गर्मियों की सैपलिंग्स लगाएंगे, आपके गमले खाली होंगे, उस टाइम पे आप थोड़ा सा उसमें फिर पॉटिंग मिक्स में, क्योंकि पॉटिंग मिक्स तो आपने अच्छा बना ही रखा है, उस टाइम पे आप थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ऐड कर उन्हीं गमलों में दोबारा से आप गर्मियों वाली जो सैपलिंग्स होंगी या तो पॉर्चुला का या जो भी आप लगा रहे हैं जीनिया वगैरह, तब आप लगा सकते हैं। और इस टाइम पे तो देखिए कितनी भरमार है फूलों की। तो जो मेरे भाई बहन हैं उन्होंने तो अपनी समर गार्डन की प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी। मेरे पास कुछ भी गमले बचे हुए नहीं हैं, क्योंकि मेरे पास जितने गमले थे मैंने सब में दोस्तों अपना विंटर गार्डन लगा रखा है, और वो गार्डन पूरी तरह से मेरा ब्लूमिंग पे है। तो बस यही रहता है कि समर की तैयारी करनी तो है, पर कैसे करें, क्योंकि अभी जो गमले हैं वो ही नहीं हैं अवेलेबल। तो दोस्तों बस इसी तरह से पिटूनिया की जितनी ये बातें थी आपको बताई हैं, मैंने आपसे शेयर करी हैं। ये छोटे छोटे से जो आप ट्रे टाइप के देख रहे होंगे, बाउल टाइप के गमले हैं, नए गमले हैं ये भी मेरे पास। तो इनमें भी मैंने पिटूनिया की एक एक सैपलिंग्स लगा दी थी। तो देखिए कितने भर भर के फूल आए हैं। और आपको लेके चलती हूँ यहाँ पर अपने पॉन्ड के पास। देखिए फिशेस सुबह सुबह कितना वॉक कर रही हैं, इसमें पूरी अपना मॉर्निंग का आनंद ले रही हैं। जैसे हम मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, ऐसे ही वो भी आ गई हैं बाहर, और पूरे
जो पॉन्ड है मेरा, इसको साफ़ कर दिया उन्होंने, अपने काम पे लग गई हैं। तो जितने भी मच्छर के लार्वा या फिर कुछ भी इसमें होता है, अगर वो एग्स वगैरह देते हैं, तो देखिए सब पूरा खाकर चट कर गई हैं और पूरा मेरा जो पॉन्ड है कितना साफ़ कर दिया है इन्होंने। तो दोस्तों आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और फिर इस सीरीज़ में कुछ और फूल लेकर आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग, बाय।